और अब बात करेंगे सियासी सूरत हाल के बारे में। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मुल्क के सबसे बड़े डाकू करार दे दिया। कहते हैं सारे चोरों की चोरी नवाज शरीफ के लंदन में एक फ्लैट के बराबर है। जरदारी और बिलावल में क्या काबिलियत है? सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाला किस तरह मुल्क चला सकता है? सबसे बड़े डाकू मुजरिम एक तरफ जरदारी और एक तरफ नवाज शरीफ। कौम गरीब हो जाती है, ये अमीर हो जाते हैं। ये बड़े बड़े डाकुओं को जेलों में डाला जाए, इनसे पैसा निकाला जाए। अपर में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कमजोर और ताकतवर के लिए अलग कानून से कौमें तबाह हुई। सारे चोरों की चोरी नवाज शरीफ के लंदन में एक फ्लैट के बराबर है। छोटा चोर घर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब मुल्क में वजीर आजम, सदर और वजीर करप्शन करें तो सारी कौम का पैसा लूटकर कौम को मकरूज कर देते हैं। नून लीग में मरियम नवाज के अलावा क्या कोई और नहीं है? इमरान खान ने कहा कि छोटे चोर जेलों में जाते हैं, लेकिन बड़ा डाकू 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जाता है। आज हमारी सबसे बड़ी तबाही का सबब कि सिर्फ छोटा चोर जेलों में जाता है। बड़े चोर को, बड़े डाकू को 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिलता है, उसका वीआईपी एहतसाब होता है। इमरान खान ने कहा कि बेनजीर गई तो जरदारी और बिलावल ऊपर आ गए। जिसने 1 रुपया मेहनत से ना कमाया हो वो मुल्क की सरबराही कैसे कर सकता है? बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में क्या काबिलियत है? सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाला किस तरह मुल्क चला सकता है? उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू जरदारी और नवाज शरीफ हैं। 2008 में हर पाकिस्तानी पर 35,000 कर्ज था, लेकिन उनके 9 सालों में आज हर पाकिस्तानी 1,20,000 का मकरूज है। 2008 में हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया कर्जा था। इनके 9 सालों में आज हर पाकिस्तानी पे कितना कर्जा बताओ? 1,20,000 कर्जा चढ़ चुका है हर पाकिस्तानी पे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुल्क को दुगना नुकसान होता है। हुक्मरानों की लूट मार की कीमत आवाम को अदा करना पड़ती है। इमरान खान ने मुतालबा किया कि बड़े डाकुओं को जेलों में डालकर बाहर से पैसा वापस लाया जाए। लूटा गया पैसा अस्पतालों और बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए।